हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग क्लास 6 का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें ये अध्याय 3 है। उसमें हम लोग जानने वाले हैं भोजन संग्रह से उत्पादन तक। इसके बारे में जानने वाले हैं कि मतलब भोजन कैसे, इसके बारे में पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। साथ में आपको अगर कोई भी क्वेरीज होती है रिलेटेड टू टॉपिक या फिर रिलेटेड टू यूपीएससी या अदर थिंग्स, तो आप हमको टेलीग्राम पे, सॉरी नॉट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे आप इसमें हमको मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इस पे आप मैसेज कीजिए कोई भी रिलेटेड क्वेरीज है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको जो भी पीडीएफ मैं पढ़ाता हूँ उसका पीडीएफ मैं अपलोड कर देता हूँ, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर। ओके, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर, जिसका नाम है भारत संग्रह से उत्पादन तक। भारत संग्रह से उत्पादन तक मतलब क्या कहना, सॉरी भोजन नॉट भारत, मैं बार बार भारत कर रहा हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ। भोजन संग्रह से उत्पादन तक, ये भोजन संग्रह से उत्पादन तक का कहने का मतलब क्या, मतलब कि भोजन जो है वो संग्रह किया, पहले तो उत्पादन किया गया उसको, मतलब कि उपजाया गया, उसके बाद संग्रह किया गया, एक जगह रखा गया नहीं। हम लोग को देखते हैं कि ज्यादा हो जाता है तो एक जगह हम मतलब ला के रख लेते हैं, संग्रह कर लेते हैं। तो अब चलते हैं हम इसकी ओर। विभिन्न प्रकार के भोजन, भोजन विभिन्न प्रकार के होते हैं। आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। हाँ, ये बात सही है। जैसे कि हम लोग उगाते हैं, आपको क्या हो गया, धान उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, चावल उगाते हैं, आलू उगा, सॉरी चावल नहीं, आलू उगाते हैं, और बहुत सारे फल हो गया, आपको सब्जी हो गया, बहुत सारे चीज उगाते हैं। साथ में पशुओं से हमें दूध मिलता है, दही दूध मिलता है, दूध से हम दही निकालते हैं। तो बहुत सारे चीज, मतलब भिन्न भिन्न चीज हम इससे प्राप्त करते हैं। और जो है सो इसके आगे आते हैं। अब आगे क्या है कि खेती और पशुपालन की शुरुआत। हाँ, खेती और पशुपालन की शुरुआत हम अध्याय 2 में ही पढ़ लिए थे कि कब कैसे हुई थी। अब हम ये जानेंगे कि खेती जो किया गया वो कैसे किया गया, क्या किया गया, ठीक है। साथ ही लोग जिन वनस्पति पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं वो भी बदलते रहे हैं। हाँ, वो बदलते ही रहे हैं। अब जैसे कि लोगों को ध्यान कुछ बातों की ओर गया है, जैसे कि खाने के योग्य वनस्पति कहाँ कहाँ मिल सकती है, बीज कैसे अपनी टंडल से टूट कर गिर जाते हैं, गिरे बीजों का अंकुरन, उनसे पौधा का निकलना आदि। इसी तरह उन्होंने पौधे की देखभाल करनी शुरू की और चिड़ियों और जानवरों से सुरक्षा की ही होगी। अब हम एक चीज बताते हैं कि जैसे कि जिस चीज के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई चीज बचपन में, जैसे कि कोई चीज गर्म है, हम लोग वो नहीं बोलते थे कि बचपन में सुनते थे कि एक बार बिल्ली को लेके आया और वो दूध में मुंह दे दिया, तो उसके बाद वो पक गया, तो उसके बाद से वो कभी उसके अंदर मुंह ही नहीं दिया। ठीक, तो वही एक बार अगर हम किसी चीज को जान लेते हैं तो फिर उसको बहुत अच्छे से जान लेते हैं। तो वैसे ही लोग ये भी जानने लगे कि बीज कब टूटता है, बीज मतलब कि बीज वनस्पति खाने योग्य सामान ये कहाँ से आता है, सर कैसे मतलब कि ये उपजाया जाता है और किस मौसम में उपजाया जाता है, सब कुछ इसके बारे में जान गए। और इस प्रकार लोग कृषक बनते गए, और वो लोग ये भी देखते गए कि बाढ़ कैसे आता है, ये सब सभी चीज के बारे में वो लोग देखते गए। और साथ ही में उन्होंने वो लोग वो ये भी देखे कि चारा को कैसे इकट्ठा करें, जंगली जानवर को पालतू कैसे बनाएं। और हाँ, एक चीज और बता दें कि सबसे पहला जो जंगली जानवर जिसको हम लोग पालतू बनाए थे उसका नाम कुत्ता है। कुत्ता, कुत्ते कहते हैं, डॉग जिसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो वो है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे भेड़ बकरी सबको बनाए, उसके गाय सुअर ये सब चीज को पालतू बनाने लगे, ठीक है। तो ये सब चीज जो है, ये सब जैसे कि पौधा, पेड़ पौधा उगाना या फिर इसको पालतू बनाना, तो ये लोग देखते गए कि ये इस तरह से इसको किया जाए तो ये पालतू बन जाएगा, या ये मतलब कि उपजने लगेगा। तो उसके बाद लोग इसी तरह से इसको देखने लगे। अब बसने की प्रक्रिया मतलब कि लोग सुनते होंगे कि कहीं पे बस गया, कहीं पे रह रहा है, तो नहीं, इसको वो नहीं कहते हैं, इसको अब कुछ और कहते हैं। बसने की प्रक्रिया मतलब लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया कहते हैं। हाँ, कुछ सिमिलर है अभी हम लोग जो सोचते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि लोगों द्वारा पौधे लगाने, उगाने या लगाने और जानवरों की देखभाल करने। पहले लोग क्या करते थे कि एक जगह से दूसरी जगह तक मतलब कि चेंज होते रहते थे, आज यहाँ है, कल वहां है, परसों वहां है, परसों वहां है।
तो लोग क्या करते थे कि जब जैसे एक जगह पौधा उगा दिए, थोड़ा लगाव हो जाता था, तो लोग बहुत दिनों तक वहाँ पे रह जाते थे। तो रह उसको लोग बसने की प्रक्रिया एक तरह से करने लगा। और उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे। अच्छा, अगला जो है वो है कि अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। अब जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न इसलिए होते थे क्योंकि अगर जंगली जानवर होंगे या फिर जंगली कोई पौधा है जिसको खाने से मतलब जिसके अंदर जहर है और जिसको खाने से मर गए, तो इसलिए उसको नहीं लगाते थे। और जानवरों से तो भिन्न इसलिए, जैसे कि शेर है, बाघ है, चीता है, ये सबको पालेंगे तो ये लोग तो खा ही जाएगा ना, तो इसीलिए ये लोग नहीं पालते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। मैंने क्या बताया? मैंने भी वही बताया। लोग ये चुनते थे कि दाने जिसका दाना बड़ा हो, अनाज जल्दी मतलब कि निकल जाए, और यही इसी सब के पे हम लोग क्या सोचते हैं, शॉर्ट टाइम मतलब कि कोई भी चीज़ जल्दी हमको प्राप्त हो जाए। तो वही ये लोग वही करते थे कि कितना जल्दी कुछ भी हो जाए। अब जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि जो अरे हम काम कम करें और पैसा ज़्यादा हमको मिले, तो ये तो कभी पॉसिबल है ही है। तो वही पहले ये लोग सोचते थे कि हमको ऐसा मिल जाए जैसे कि जिसका दाना भी बड़ा हो, अनाज पैदा करने में टाइम कम लगे, तो ये सब ये लोग सोचते थे। और साथ ही में ऐसे पौधों को ये लोग सँभाल कर रखते थे कि ताकि फिर से उगाने के लिए उसके मतलब कि अंकुरित मतलब कि उसका जो कुछ हिस्सा है वो बच जाए, जिसको हम फिर से मतलब रोप दें या फिर से मिट्टी के अंदर दे दे तो वो फिर से उग जाए, ठीक है? तो इसी को लिए वे लोग उस बीज को सँभाल के रखते थे। उन्हीं प्रकार ये लोग जानवरों को भी बहुत अच्छे से सँभाल के रखते थे, क्योंकि ये लोग देख लेते थे कि ये प्रजनन कर रहा है जिस कारण इसकी संख्या बढ़ रही है, और संख्या बढ़ रही है तो इससे हमको कृषि में भी फ़ायदा हो रहा है। कृषि में भी फ़ायदा हो रहा है कि जैसे कि जोतना हो गया, मतलब खेत को जोतना हो गया, या फिर खेत में मतलब कि कोई भी चीज़ को मतलब सही किया करना हो गया, मिट्टी-विट्टी को, या फिर कोई भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि हमको मतलब कि कुछ बेचने के लिए जाना है मार्केट, तो उसके लिए यूज हो गया। और दूध दही इस सब के लिए, विभिन्न चीज के लिए यूज के लिए ये लोग मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, जानवरों को पालते थे और उसको रखा करते थे। यह करीब 1200 साल पहले शुरुआत हुई थी। ये जो बसने की प्रक्रिया है इसकी शुरुआत 12,000 साल पहले शुरुआत हुई थी। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से। हाँ, ये सच्चाई है, क्योंकि वो उस समय लोग इसका इनोवेशन नहीं करते। लोग अगर धान, गेहूँ, चावल का पौधा नहीं लगाते और नहीं उपजाते, तो शायद आज हम लोग ये भी नहीं जानते कि ये क्या होता है। और साथ ही मतलब कृषि क्या होता है, हम लोग कुछ और ही खाते-पीते होते हैं। और कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ जौ आता है, क्योंकि सबसे पहले गेहूँ और जौ का खोज किया गया था, और साथ में सबसे पहला जो पालतू पशु था वो कुत्ता और भेड़-बकरी था, ठीक है? अब आते हैं आगे। एक नवीन जीवन शैली, नवीन मतलब होता है एक अच्छा जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखोगे, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल भी लग जाते हैं। इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। हाँ, ये सच्चाई है। अगर मान लीजिए कि अभी हम धान रोपे, धान मिनिमम 6 मंथ में होता है। धान लगाए, उसके बाद 6 महीना के बाद वो उपजा, 6 महीना या हाँ शायद 6 महीना लगता है। उसके बाद उसका फसल काटा गया, उसके बाद उसको हम मतलब कि बोरी में पैक करके धान को कूटे, उसके बाद चावल निकाले, उसके बाद उसको खाए। तो इसमें थोड़ा-सा लंबा टाइम ऑफ पीरियड लगता है, जिस कारण लोग एक ही जगह पे रहने लगे, जिस कारण बड़े-बड़े गाँव का निर्माण होना शुरू हो गया। और उसकी देखभाल के लिए लोग कहीं जा नहीं पाते थे। मतलब कि पहले के लोग थे क्या थे कि एक जगह पे नहीं रहते थे, बहुत जगह मतलब कि एक मतलब कि चेंज करते रहते थे जगह। यहाँ से वहाँ चले गए, वहाँ से वहाँ चले गए। लेकिन अब जो है, अब लोग उसको नहीं चेंज कर रहे हैं। अब क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा काम आ गया, क्योंकि अब बीज बोना हो गया या फिर पौधे की सिंचाई, खरपतवार हटाना। अब खरपतवार मतलब कि वो मतलब कुछ ऐसा पौधा आ जाता है जिसके उसके साथ मतलब कि जो भी हम रोपे हुए हैं उसके साथ, तो वो सब हो गया। जानवरों और चिड़ियों की सुरक्षा, तो ये सब बहुत सारी चीज़ का मतलब कि उस उन पे भार आ गया, जिस कारण ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना छोड़ दिए, ठीक है? और साथ ही में अनाज को भोजन और बीज दोनों के ही रूप में बचा कर रखना। ये लोग बन इसका मतलब कि एक जगह भंडारण करने लगे। जैसे कि अगर हमारे पास कुछ चीज़ ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको फेंक तो नहीं देते हैं, जो कि उपयोगी चीज़ है।
जैसे कि मान लीजिए धान, अगर मेरे खेत में हम जितना धान खा मतलब कि चावल जितना खा सकते हैं, उससे ज़्यादा उपज जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, चाहे तो उसको भंडारण करके रख लेते हैं अगले साल के लिए, या फिर उसको जाके बेच देते हैं। ठीक है? तो 2 ही काम करते हैं, तो ये लोग अपना भंडारण करने लगे और साथ ही में इससे मतलब कि बीज के लिए भी इसको रखने लगे। अब जानवर चलते-फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते थे जिससे उनकी संख्या बढ़ती थी। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे पशु शब्दों में पशु पालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। हाँ, ये बात सही कहते हैं कि पशुपालन जो है भोजन का मतलब भंडारण का एक तरीका कैसे है, जैसे कि मतलब कि गाय मतलब कि प्रजनन किया और उसके बाद वो 9 मंथ तक मतलब कि 8 9 मतलब जितना 1 साल तक दूध देती है। तो दूध देती है, उससे हमें मतलब कि दूध से हम उसको खा सकते थे, उसका भंडारण कर सकते थे। तो मतलब कि वही होता था कि उसको पाल लिए तो वो 9 या 10 मंथ या फिर 1 साल तक हमको दूध कंटिन्यू देती रहती थी। तो वो एक तरह से भंडारण ही हो गया, और साथ में हम उसको मतलब कि जैसे कि बकरी, खस्सी ये सब का मांस-वांस भी खाते हैं। तो उसका मतलब कि उसको भी इसके रूप में यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं आगे, आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में। ये क्या है, जहाँ पुरातत्व को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने का साक्ष्य मिले, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें से महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। ये जो न मतलब कि पुराने लोग थे उसके मतलब कि वो वहाँ पे थे, उसके बारे में जानकारी मिली, ठीक है? अब वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कैसे कर सकते थे? इन तरह हमें पता चला कि इस महाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। अब ये कैसे पता चला वैज्ञानिकों की फसल उगाया जाता था उस समय में? एक्चुअल में क्या हुआ कि जो भी मतलब कि लोग थे या फिर जो भी लोग नहीं कह सकते थे, जो भी पशु लोग जितना भी थे, वो उस समय में उसको उसकी जो हड्डियाँ रह गई थी, उसके अंदर जो कुछ भी दाने फँस के रह गए थे, उसके हिसाब से वो जो कहीं पे मिलता है, तो उसके हिसाब से वैज्ञानिक ने अंदाज़ा लगाया कि नहीं, उस समय में भी अनाज उपजाया जाता था। अब हम कुछ ये बता देते हैं कि अनाज और हुड्डियों मतलब कि पुरास्थलों, ये जो कौन-सा अनाज और कौन-सा जे ज जानवर था और कहाँ पे उगाया जाता था। गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी ये सब मेहरगढ़ आधुनिक अभी पाकिस्तान में है, उसके बाद चावल, जानवरों की हड्डियाँ के टुकड़े, ये कोलवीड कहवा आधुनिक उत्तर प्रदेश में। साथ ही में इसके आगे जो भी है वो आप लोग देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, शायद इससे आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब आते हैं आगे, अस्थायी जीवन की ओर। लोग अस्थायी जीवन की ओर कैसे चलने लगे? पुरातत्व को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले, जैसे कि बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में है, कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। मतलब कि वर्तमान वो लोग क्या थे कि एक गड्ढा कर लेते थे, ऊपर से कुछ डाल दिए और नीचे में लोग रहते थे। तो वो मतलब कि उसको गर्तवास कहा जाता था, कि मिट्टी के अंदर बनाया गया वास, उसको गर्तवास कहा जाता था, और उसके लिए ये लोग सीढ़ी-वीढ़ी सब कुछ बनाते थे। तो इस तरह के घर बनाया करते थे, जिसका अभी भी साक्ष्य मिलता है, जो अभी भी वहाँ पे है। पुरातत्ववादियों मतलब कि पहले प्राथम जो जो शुरुआत के लोग थे, वो झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगहें मिली है। मतलब कि वहाँ पे लोग आग जलाते थे, तो उसकी जगहें मिली है, और ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे, जिसका अभी भी साक्ष्य मिला है। बहुत सारी जगहों पे पत्थर औज़ार मिले हैं, इनमें से कई ऐसे पत्थरी औज़ार हैं जिसको हम आधुनिक युग में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि ओखली हो गया, मुसल हो गया। ओखली मतलब जानते होंगे कि हम लोग अभी भी यूज़ करते हैं, मतलब कि कुछ भी चीज़ कूटने या पीसने के लिए अगर किया जाए तो उसका यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये सब का अभी भी यूज़ होता है, ठीक? और अब आगे आते हैं कि नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। पहले के युग में जो बर्तन बनाते थे वो कई प्रकार के थे, और वो मिले हैं अभी भी साक्ष्य। बर्तनों का उपयोग वो लोग क्या चीज़ के लिए करते होंगे? तो वो लोग मतलब कि चावल, गेहूँ, दलहन इस सब को रखने के लिए या फिर उसको आहार में बनाने के लिए ये लोग इसका यूज़ करते होंगे। जैसा कि अभी जाना जा रहा है, लोग के द्वारा साइंटिस्ट, वैज्ञानिक के द्वारा बताया जा रहा है, ठीक है?
उन लोग के रीति-रिवाज, उन समय में भी रीति-रिवाज हुआ करते थे। पुरातत्व बहुत पुरातत्वविद लोग जो थे, मतलब पहले के जो लोग थे वो बहुत स्पष्ट रूप से इन बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इनके बारे में कुछ कहा जाता है कि विद्वानों के द्वारा कि ये लोग कुछ रीति-रिवाज भी रखते थे। इन्हें प्रायः कृषि और पशुपालक समूह में रहते थे, जिन्हें जनजाति भी कहते हैं। अब हम जनजाति, क्योंकि वो लोग जो खेती करते थे उनको मतलब कि जनजाति जन के लोग थे, मतलब कि उस समय में भी वर्गीकृत, शुरुआत में तो नहीं, उसके बाद वर्गीकृत कर दिया गया था कि ये लोग हैं, ये लोग इस जाति उस जाति, ऐसे वैसे सब कुछ चेंज हो गया था। तो ये जो रीति रिवाज है, जैसे कि अभी हम लोग कैसे मानते हैं कि आज होली है, आज दिवाली है, ये है वो है, तो वैसे ही ये लोग भी मतलब कि मनाते थे कुछ। प्रायः जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियां में रहते हैं, ज्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और साथ ही में ये लोग क्या करते थे कि कुछ व्यक्ति को नेता मान लेते थे। अब नेता, और ये लोग क्या करते थे कि कुछ लोग को नेता मान लेते थे। अब नेता क्यों मान लेते थे कि जो लोग बहुत ज्यादा जानते थे, नौजवान थे, योद्धा थे, पुरोहित थे, उन लोग को मान लेते थे। जैसे कि अभी लोग, हम लोग को कोई भी कॉलेज में जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं या फिर 10 लोग साथ रहते हैं, तो एक मान लेते हैं कि हाँ ये बंदा है, कोई भी काम करेगा, ये लड़का है, कोई भी काम करेगा। वैसे ही जो कि ज्यादा उसमें सहयोगी रहता है, तो वैसे ही ये लोग किसी एक को नेता मान लेते थे। साथ में इनकी जो परंपराएं थी, बहुत सा तरह की परंपराएं थी। इनकी भाषाएं, संगीत, कहानी, चित्रकारी, ये सब बहुत फेमस। और जबकि चित्रकारी अभी भी हम लोग देखते थे, वो लोग अपनी देवी देवताओं को बहुत ज्यादा पूजते थे। साथ में जमीन क्यों पूजते थे, अब क्यों पूजते थे ये नहीं बता सकता, लेकिन ये पूजते थे। और जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूर, हाँ, ये लोग क्या कहना था कि उस समय में भाई किसी का भी कहना है, अगर मान लीजिए कि आपके घर के पास बगल में एक मतलब कुआं है, ठीक है, और वहां पे मतलब कि बहुत 4-4 किलोमीटर तक कुछ है ही नहीं, कोई लोग आते भी नहीं है, तो वो आप ही का हुआ। तो वही उस समय भी वही था कि एक मतलब कि जैसे समुदाय है, एक गांव बसा हुआ है, उसके बाहर एक कुआं है, एक नहर है, एक नदी है, तो वो उसी गांव का होता था, ना कि किसी और गांव का। अब आते हैं आगे, सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ के में जीवन मृत्यु, मेहरगढ़ एक जगह है, उसके में के बारे में बताया गया। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दरे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। समतल मतलब कि हो गया कि मैदानी भाग, ठीक है, मैदानी मतलब कि वहां पे कोई पहाड़ पठार ये सब नहीं है, ठीक है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ पे स्त्री पुरुषों ने इस इलाका में सबसे पहले गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। सबसे पहले ये लोग इसकी शुरुआत किए थे, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी बताया है। यहाँ खुदाई में सबसे पहले स्तरों पर पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली है, बहुत सारे हड्डियां मिली है। हाँ, उस समय में जो हड्डियां, मतलब कि क्या होता है कि हड्डियां बहुत साल तक नहीं वो गलता उड़ता है, तो इसीलिए इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवर हो गए, हड्डी, इस सब की हड्डियां मिली है। उसके बाद के स्तरों में भेड़ बकरियां की हड्डियां ज्यादा मिली है। उसके बाद ज्यादा मवेशियों की ही हड्डी मिली है। इससे ऐसा लगता है कि ये लोग मवेशी का पालन करते थे। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। मतलब चौकोर हो गया, मतलब कि चारों तरफ से बनाया हुआ, मतलब कि चतुर्भुज टाइप, या फिर आयताकार, आयत की तरह हो गया कि मतलब कि दो साइड मतलब कि सेम और दो साइड अलग अलग सेम, तो वो हो गया। इस तरह के घर मिले हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि कुछ घर में लोग भंडारण करते थे, कुछ घर में संभवतः लोग रहते थे, ठीक है। अब आते हैं आगे, हाँ, जैसा कि ये देख रहे हैं, ये जो चित्र देख रहे हैं आप, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र उसी का है। और मृत्यु के बाद समांतर मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति बहुत सम्मान जताते थे, वो लोग बहुत सम्मान करते थे। जैसे कि आप लोग बताते हैं, जैसे कि वो लोग सम्मान करते थे कि सोचेगा कि ये मर गए, उनको बहुत आस्था से वो उनका मतलब कि जो भी संस्कार होता है, मृत संस्कार, वो कर देते। इसीलिए वो लोग कब्रों में मृतकों के समान कुछ सामान भी रख जाते थे, चाहे कब्र हो गया या फिर वो लोग जला देते थे, जो भी कर देते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है
एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक के मृतक मृतक के खाने के लिए रखा गया था। ये लोग का मानना था कि उनके साथ जो भी रख देंगे वो परलोक परलोक मतलब कि वो भगवान के पास जैसा चले जाते हैं, तो उस लोक में ये जो है सो ये लोग खाएंगे। तो इस कारण ये जो मतलब कि मृतक है उसके साथ एक क्या बोलते हैं बकरी को भी रख दिया गया था, जो कि खोदने के बाद मतलब कि कब्र को खोदने के बाद मिला है। ठीक है, अब आते हैं दार्जिलिंग हिल्डिंग। यहाँ पुरास्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ खरल और मसूल जैसे पत्थरों का उपकरण मिले हैं। मतलब कि ये दो पत्थर के नाम है, उसके उपकरण मतलब उससे द्वारा बनाए गए बहुत सारे चीज मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते हैं। साथ ही यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पुरास्थल से कष्टाम अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है। मतलब कि कुछ ऐसे लकड़ी भी होते थे कि जिसको मतलब कि मतलब पेड़ जिसके लकड़ी जो होते हैं वो बहुत ज्यादा सख्त होते थे, तो वो इस लकड़ी को भी काट के उसका यूज किया करते थे। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे शुरुआत खत्म होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय, टाटा।